आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीने साइमन और वेक्सलर स्केल का डिफरेंस। आप सबको पता है कि बीने साइमन का टेस्ट जो था वो फ्रेंच गवर्नमेंट ने बीने को ये टास्क असाइन किया था कि वो एक ऐसा टेस्ट बनाए जिसकी मदद से हम वो बच्चे जिनको स्पेशल हेल्प की ज़रूरत है स्टडीज़ में अलहदा कर सके उनको, और उनके लिए जो है वो स्पेशल क्लासेस या जो भी रेमेडियल उनके लिए प्लान्स हैं वो बना सकें। तो ये टेस्ट जो है सबसे पहले ये है कि इसमें ऐसे आइटम्स नहीं आते जो कि किसी पर्टिकुलर स्किल को मेजर करते हैं। ठीक है, इसमें इस तरह के आइटम होंगे कि हर एज का बच्चा है वो अपनी एज के लिहाज से वो आइटम सॉल्व कर सकता है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे कहते हैं कि आम जुबान में बोलूं कि एक 5 साल का बच्चा है तो उसको अपना नाम लिखना आना चाहिए या उसको डिफरेंट कलर्स का पता होना चाहिए, उसको ABC आनी चाहिए, तो ये उसकी एज के बच्चे का काम है, वो करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसीज हैं या वो बाकी बच्चों से पीछे है। ठीक है, तो ये इसकी एक रूटीन लाइफ जो डेली लाइफ एग्जांपल मैं यहाँ पर कोट कर सकती हूँ। तो उस स्केल में इस किस्म के आइटम्स होते थे जो कि देखते थे कि इस लेवल का बच्चा ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर उसको बाकी बच्चों से कंपेयर किया जाता था। अब यहाँ पर इसमें ऐसा कोई आइटम नहीं होता जो कि स्पेशल किसी पर्टिकुलर स्किल को मेजर करे। वेस्लर जो स्केल है इसके आगे 3 किस्में थी, जो एक एडल्ट्स के लिए था, एक प्री स्कूलर्स के लिए था और एक बच्चों के लिए या चिल्ड्रन के लिए था। WISC is composed of 12 subtests, each supposed to tap a specific ability। अच्छा, अब इसमें वर्बल, कंप्रीहेंशन, मेज, पजल्स इस किस्म के आइटम्स होते थे जो कि किसी जो है ख़ास एबिलिटी को टैप करते थे। ठीक है, और इसमें इस तरह की सब डिविजन्स नहीं थी, उसके अंदर सिर्फ ऐसी चीज़ों को देखा जाता था जो कि अटेंशन और मेमोरी से रिलेटेड थी। ठीक है, कि आप चीज़ों को कैसे अटेंड करते हैं, किस तरह मेमोराइज करते हैं। और उसमें लर्न मटेरियल पे बीने साइमन के स्केल में लर्न मटेरियल से ज़्यादा जैसे हम कहते हैं रटालाइजेशन सिस्टम वो नहीं था। उसमें यह है कि आप चीज़ को अटेंड कैसे करते हैं, आपका रुझान चेक किया जाए कि आप उसको मेमोराइज कैसे करते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि आपने ये चीज़ दी हुई है उसको याद करके सुना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक पर्टिकुलर के एज का बच्चा है वो काम कर सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकता तो उसका मतलब ये कि बाकी बच्चों से वो अपनी उम्र में पीछे होगा। अच्छा, और विस्क जो है इसमें यह है कि इसमें वर्बल, कंप्रीहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेज, इस तरह के बहुत सारे सब टेस्ट थे जो कि किसी खास एबिलिटी को टैप करते थे। इट डिपेंड्स अपॉन ए मेंटल एज कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस फॉर कंप्यूटिंग IQ। अच्छा, इसमें जो है वो टर्मैन ने जो कंट्रीब्यूशन दी थी कि IQ का फार्मूला दिया था, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो उसमें ये होता था कि अगर एक बच्चे ने एक टेस्ट सॉल्व किया, उसके 100 में से 50 नंबर हैं तो 50 नंबर उसकी मेंटल एज हुई। ठीक है, और बच्चा कितने साल का है, 12 साल का है, तो इसका मतलब ये क्रोनोलॉजिकल एज में वो नीचे 12 लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 तो उसका IQ काउंट हो जाता था। ठीक है, और इट इज़ अ पॉइंट स्केल, उसमें जो है वो काम करने का पॉइंट दिया जाता था। ठीक है, पॉइंट जैसे आपको दिए जाते हैं, आपने एक क्वेश्चन किया, आपको 1 मार्क मिल गया, दूसरा किया 2 मार्क मिल गए, या जो भी मैं क्राइटेरिया असाइन करती हूँ। ठीक है, उसमें पॉइंट्स दिए जाते थे, जबकि इसमें जो है वो आपका IQ उस तरह से फार्मूला लगा के फाइंड आउट किया जाता था। इट वॉज डिवेलप्ड इन 1939। ये 1939 में डिवेलप किया था और वो जो टेस्ट था 1955 में डिवेलप किया गया था। इट प्रोड्यूसेस ओनली अ सिंगल जनरल इंटेलिजेंस स्कोर। बीने साइमन का जो स्केल है वो सिंगल जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बताता है। ये इस बात पे रिलाई नहीं करता कि इंटेलिजेंस की बहुत सी आगे किस्में हैं या इंटेलिजेंस की आगे बहुत से जाविये हैं। ठीक है, उसमें क्या है, प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्कोर्स। जाहिर है कि उसके स्केल्स ही डिफरेंट्स हैं, सब टेस्ट उसके डिफरेंट हैं। उसमें वर्बल है, कंप्रीहेंशन है, मेज़ है, वोकेबलरी है। ठीक है, तो पजल्स हैं, पिक्चर अरेंजमेंट है, पिक्चर कंप्लीशन है, इस किस्म की जो चीज़ें उसके अंदर डिविजन्स में आ गई तो उसने फिर डिफरेंट तरह के स्कोर्स भी देने हैं। इट वॉज अ वर्बल टेस्ट, इट रिफ्लेक्टेड वर्बल एबिलिटीज़, यानी कि आप उसमें परफॉर्मेंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ठीक है, वर्बल चीज़ें आती थी। जबकि जो विस्क है या वेक्सलर स्केल्स हैं, इट वाज वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट, इसमें कुछ वर्बल भी थे और बाकी ऐसी चीज़ें थी जैसे कि पिक्चर अरेंजमेंट, पिक्चर कंप्लीशन। ठीक है, ये चीज़ें जो कि परफॉर्मेंस में आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों के जो मेन डिफरेंसेस थे छोटे छोटे जो कि एक इंटरमीडिएट लेवल पर आ सकते हैं, तो ये मैंने कोशिश की है कंपाइल करने की। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।